हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है सम ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशंस x plus y plus z is equal to 1, x plus 2y plus 4z is equal to p and x plus 4y plus 10z is equal to p square have a solution। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हमारे पास तीन इक्वेशन है a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। अब यहाँ पे हमारे पास डेल्टा गिवन है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 डेल्टा x है, इस कॉलम में हो जाएगा d1 d2 d3, यहाँ होगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। डेल्टा y है a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। सिमिलरली हमारा डेल्टा z हो जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 and d1 d2 d3। So यहाँ पे if delta is not equal to 0 then system is consistent and has unique solution। Now if delta is equal to 0 then यहाँ पे दो कंडीशन होंगे, अगर at least one of delta x delta y delta z is not 0 then system is inconsistent। And now if delta 1 delta 2 delta नहीं delta x is equal to delta y is equal to delta z is equal to 0 then put z is equal to t and solve any two equations to get value of x and y in terms of t। हमारे पास given है equations x plus y plus z is equal to 1, x plus 2y plus 4z is equal to p, x plus 4y plus 10z is equal to p square। सो यहाँ पे हमारा डेल्टा हो जाएगा डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 2 4 1 4 10, इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो ये हो जाएगा। अब हम R1 से इसे एक्सपेंड करना चाहेंगे। सो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय ये एलिमेंट जिस भी रो कॉलम में एग्जिस्ट करता है उसको छोड़ करके हम सारे एलिमेंट्स को बाकी एलिमेंट्स को 2/2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे उसी ऑर्डर में। तो ये है 2 4 4 10 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे भी होगा 4 10 1 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 2 4। अब 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। सो ये होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 16 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 10 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे
सो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू हमारी 0 आएगी। अब यहाँ पे हमारी डेल्टा की वैल्यू 0 आई है और क्वेश्चन में दिया हुआ हैव अ सोल्यूशन, और हमने अपने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था कि अगर डेल्टा 0 होगा सो हमारा सोल्यूशन पाने के लिए डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z ये भी 0 होगा। सो यहाँ पे हमारा डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा z इज इक्वल टू 0 है। सो यहाँ पे डेल्टा x हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट 1p p स्क्वायर 1 2 4 1 4 10 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे रो R1 से। ये वाले एलिमेंट से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये जिस रो और कॉलम को बिलोंग करेगा उसके एलिमेंट्स को छोड़ करके हम बाकी एलिमेंट्स को उसी ऑर्डर में लिखेंगे। सो यहाँ 2 4 4 10, सिमिलरली 1 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे होगा 4 10 p स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय p स्क्वायर 2 4 इज इक्वल टू 0। वही है, अब 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 16 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4p स्क्वायर प्लस नॉट प्लस ये होगा 10p प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4p माइनस 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये होगा 4 प्लस 4p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 4p माइनस 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे बोथ द साइड, तो ये बचेगा 2p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन +2 हो और जिसका एडिशन -3 हो। सो -1 कॉमा -2 नंबर्स बचे, तो ये होगा p स्क्वायर, -3 को स्प्लिट कर देते हैं, -1p -2p के फॉर्म में, +2 इज इक्वल टू 0। सो इससे हमारे रूट्स बने p-1 मल्टीप्लाइड बाय p-2 फैक्टर्स ये बने इज इक्वल टू 0। सो अब इससे हमारी p की वैल्यू हो जाएगी p इज इक्वल टू 1 एंड 2। अब यहाँ पे क्योंकि सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ p पूछा है, तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ p ये हो जाएगा 1 + 2 विच इज 3। 3 हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।